ससुराल वालों को काबू में करने का बस एक ही उपाय है। देख कितने ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना, वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। शुक्र है भगवान को कि पति नेचुरली सुंदर हो, नहीं तो दो लोग रोज रोज पार्लर कैसे जाते, बड़ा भारी पड़ जाता भैया। खास तौर से करवा चौथ पे सोचो कितना खर्चा हो, तो आधा घर तो वैसे ही बर्बाद हो ले। तो भाई हाँ, इस दुनिया में कितने देश है? भाई एक ही देश है भारत, बाकी सब तो विदेश है। मेरा भारत महान। हम औरतों की जिंदगी में कल क्या पहरूंगी और कल क्या बनाऊंगी, इसके अलावा कोई टेंशन ही ना हो। अमीर तो इतनी हूं मैं कि भर भर के काजू बादाम डालूंगी गाजर के हलवे में, और गरीब इतनी हूं कि जब तक गाजर 10 रुपए किलो नहीं हो जाएंगी तब तक हलवा नहीं बनाऊंगी। पति तभी तक परमेश्वर है जब तक दूसरी पुजारन का पता नहीं चल जाता। अरे जिसने तुम्हें चलनी से देखा, इस गुमान में मत रहना कि तुम शहंशाह हो गए, क्योंकि साल भर तो उसकी ही चलनी है। शादी के बाद पता चला कि सास ने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पाला है। हमारा क्या, हमारी माँ ने तो हमें मीशो से ऑर्डर करवाया है। दोस्तों, संसार में केवल बीबी एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके बातों में होता है। लोग कहते हैं कि कलयुग में अच्छे लोग नहीं मिलते। अरे एक बार मुझसे आकर मिलिए, आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। हेलो। हाँ, मैं रोज तुम्हारी तस्वीर को इतने ध्यान से देखता हूँ। अच्छा, कितने ध्यान से देखते हो? अरे जितने ध्यान से पंचर वाला टायर को देखता है। भाभी, हाँ मान लो तुम काली होगी हाँ, मान लिया। और मैं गोरा हो गया। ना देवर जी, ये नहीं मान सकती। मैं काली हो सकती हूँ पर तुम गोरे नहीं हो सकते। भाभी जी, कैसी रही दिवाली? अरे क्या बताऊं देवर जी, दिन भर चकरी जैसी घूमी, फुलझड़ी जैसी तड़तड़ाई, अनार जैसी बिखरी और अंत में पति पर बम जैसे फूट गई। सुनो, आज ठंड पड़ रही है, तुम स्वेटर पहन के जाना। अरे मैं अभी स्वेटर पहन के नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे स्वेटर पहन के? अरे अगला कोई पहने तो मैं भी पहनूं। अगर बहनें अपने भाई से पिता की संपत्ति से आधा हिस्सा मांगना शुरू कर दे तो रक्षाबंधन और भैया दूज जैसे त्योहार विलुप्त हो जाएंगे। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूँ। का रे, का दिखता है? दिल देके कौन देखो ये रसीला, तहरा नाम पलिक दे मैं पंजीला। अच्छा, ऐसा बुझाता कि जिला इनका बापे के है। हा हा हा। कौन है तू? यमराज हूँ मैं। यहाँ क्या लेने आया? तेरी जान। यहाँ घर का सारा काम पड़ा है, काम तेरा बाप करेगा। औरतों को मरने की फुर्सत है क्या? बगिया। एक पत्नी मिली मेरे को,
उसने कहा महाराज जी मेरा पति बहुत शराब पीता था, तो मैंने इतनी मार लगाई, इतना मारा कि उसने शराब छोड़ दी। अब अच्छे से रहता है। शराबी बातों से नहीं मानता, लातों से मानता है। जी वो जैसे भी मेरे तुम बहन हो ना, तो अपने भाई को अच्छा लात मारा करो। शराब पी के आ दो 10-20 लात। जी मारते हैं फिर भी उसको लाज शर्म नहीं है, फिर भी शराब नहीं छोड़ते हैं। हाँ तो उसको जब खाने में शर्म नहीं, तुम्हें मारने में काहे, देती रहो लात। आज नहीं कल नहीं परसों सुधरेगा जरूर दुष्ट। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि बीबी घर का काम करवाती है। अरे दुख तो इस बात का है कि ये पड़ोसन के सामने कहती है ये आदमी एक नंबर का निकम्मा है। लड्डू के भैया यहाँ देखे ना हमारी तरफ। हैप्पी बुड्ढे। हैप्पी बुड्ढे नहीं, हैप्पी बर्थडे होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और तुम कितनी बार हैप्पी बर्थडे बोलोगी हैं? उका है ना कि हमरा मन ही ना आए भर रहा है। हमरा मन कर रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में हम आपको भिस करे। आइए ना हमरे पास। आपको पता है आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे 15 साल पहले थे। अब तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी का साथ हो तो साल भी यूं पलों में गुजर जाते हैं पगली। हाय दिया, आपका हमको खूबसूरत समझते हैं का? अरे पगली तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। आप भी तो बहुत ही बड़े हैंडपंप हैं। हैंडपंप तो पगली सनी देओल ने उखाड़ा था। तुम शायद हैंडसम कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं।